अरे इंजीनियर है, मशीन सही कर रहा है। गाड़ी पकड़ के हटा दे, प्रशासन छुड़ा देगा। प्रशासन छुड़ा दिएगा। एक ले जाओ, गाड़ी में लाद के ले जाओ, गाड़ी पकड़ के ले जाओ, गाड़ी में लाद के ले जाइए। हाँ भाई, मारिएगा मत, मारिए मत। बस्ती मंडी इंजीनियर पकड़ा गया, अंदर सेट कर रहा था सब। अरे हुए वहाँ बैठक करिए, सेट कर रहा था। मारिए मत ले जाइए। बैठाओ। मारा न नहीं, कुछ नहीं मारा न ले जा, हटाओ एक। अरे बेईमानी, ऐसा बेईमानी हिंदुस्तान में वाह। अरे भाई, पकड़ गए सारा सामान के साथ पकड़ गए। मशीन अंदर बदल रहा था, मशीन में बदल रहा था। वारे बस्ती जनपद हटा लीजिए, प्रशासन छुड़ाएगा इसको। ले जा, बंद करिए नहीं प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। ये शोरगुल अफरा तफरी बस्ती जिले के स्ट्रांग रूम की है, जहां वोटिंग के बाद ईवीएम रखी गई है। बस्ती जिले में ईवीएम की सुरक्षा राम भरोसे है। मतदान के बाद वोटिंग मशीनों को मंडी समिति में रखा गया है। यहां सुरक्षा बेहद घटिया स्तर की है। शनिवार को दोपहर बाद करीब 2 बजे यहां तैनात एक सुरक्षाकर्मी वीवीपैट से निकली पर्चियों को जला रहा था। मंडी समिति के ठीक पीछे बसपा प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थकों की नज़र इस पर पड़ी तो बाकी पर्चियों को गार्ड से छीन लिया गया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी और प्रत्याशी के समर्थकों में झड़प भी हुई। कुछ लोग सुरक्षाकर्मी पर हमलावर भी हुए। कुछ देर बाद सपा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव भी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान किसी ने फ़ोन करके बसपा प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन को भी बुला लिया। उन्होंने मंडी समिति के अंदर और बाहर सुरक्षा की जांच की और मामले को बेहद गंभीर बताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से जांच की मांग किया। कहा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मीडिया को दिए बयान में डॉक्टर आलोक ने कहा, मामला बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का प्रशासन और चुनाव आयोग का दावा तार हो रहा है। सूचना पाकर अपर जिलाधिकारी अभय कुमार मिश्र भी मौके पर पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा, ये ट्रायल पर्चियां थीं जिन्हें जलाया गया है। पूछा गया, ये एक ही दल की क्यों थी? इनमें भाजपा, कांग्रेस आदि की पर्चियां क्यों नहीं थीं? सवालों से बचते हुए एडीएम मौके से चले गए। इकट्ठा भीड़ प्रत्याशी और उनके समर्थकों को संतुष्ट करना या उनके सवालों का जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा। आपको बताते चलें, मंडी समिति के पीछे की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। सैकड़ों लोगों का यहां आवागमन है। मुख्य गेट से भी तमाम गाड़ियां आ जा रही हैं। इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। यहां हाई लेवल सिक्योरिटी होनी चाहिए, किंतु 1-2 सुरक्षाकर्मी ही मौके पर दिखाई दिए जब वहां अफरा तफरी का माहौल था। सुरक्षा व्यवस्था और वीवीपैट की पर्चियों को जलाए जाने से लोगों में काफ़ी गुस्सा है। मौके पर एकत्र ग्रामीणों की जुबान पर एक ही बात थी, जनता भाजपा को मतदान केंद्रों पर हरा चुकी है। अब ईवीएम में दांव लगाकर चुनाव नतीजों को बदलने की साजिश की जा रही है। फेंकी और जलाई गई वीवीपैट की पर्चियां भाजपा के दूधराम, बसपा के अशोक मिश्रा, लक्ष्मी चंद खरवार, जहीर अहमद और डॉक्टर आलोक रंजन की हैं। देर रात मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार मंडी समिति के प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ इकट्ठा है। सूत्रों की माने तो मौके पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी पकड़ा गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि वह ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने आया था। कुछ नाराज लोग उसे हमलावर भी हुए, लेकिन प्रत्याशियों के कहने पर उसे लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। फिलहाल मामला बेहद तनावपूर्ण है और जिला प्रशासन तथा चुनाव पर्यवेक्षक जनता और प्रत्याशियों का विश्वास जीतने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। हालत ऐसे ही रहे तो निष्पक्ष मतगणना के आसार बहुत कम हैं। आइए हम सुनाते हैं बसपा प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन, अशोक मिश्रा और सपा प्रत्याशी
महेंद्र नाथ यादव को, साथ ही आरोपों पर जिला निर्वाचन अधिकारी की सफाई। क्या सांसाही जीता, पब्लिक तुमको चुन रही। तो मतलब लेके गए गांव में दिखाए। तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए, सभी लोग को बुलाए। और इसके बाद जब यहाँ से बच्चे आदमी सब इकट्ठे हुए अधिकारी लोग, तो बच्चों को और भेजा गया और लेकर आओ। तो बच्चे जब आने लेकर आए यहाँ पे, मतलब जा रहे थे, तो ये जो गार्ड साहब थे सब छीन लिए पर्ची सब लोगों से। हाँ, और छीन के पता नहीं कहाँ पे रख दिए, बस भाग गए यहाँ से। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के यहाँ तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और पता चल रहा है कि कुछ वीवीपैट से निकली हुई पर्चियों को स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द जलाया गया है। क्या मामला है और क्या चाहते हैं? ये मामला बहुत गंभीर है और सदर 310 की पर्चियां सबसे ज़्यादा वहाँ मिली हैं और किसी पार्टी की बहुत कम मिताद। और शासन प्रशासन जो आज कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हम करा रहे हैं, हमारे मांग है शासन से, प्रशासन से, डीएम साहब से, चुनाव आयोग से कि इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करें और जहां भी कमियां पाई गई हैं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, उस पर कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाए। और अगर कमी पाई जाती है तो दोबारा चुनाव कराया जाए, नहीं तो इस तरह से आज जो हमको अधिकार मिला है उससे सब लोग वंचित रह जाएंगे और भविष्य में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होगा। और आज ये जो शासन कर रही है, जिसके भी इशारे पे कर रही है, कभी भी इस देश में आज़ादी नहीं आएगी। और आज हमको सुरक्षा चाहिए। आप मौके पर गए थे, वहाँ क्या पाया आपने? मौके पे वहाँ आम जनता भीड़ कम से कम 3000-2000 की भीड़ थी और लोगों ने जो पर्ची वहाँ मिली, उस पर्ची पे, जो कि वो पर्ची सुरक्षित रखी जाती है और मशीन के अंदर होती है, वो पर्ची जलाई जा रही थी। गांव वालों ने जब देखा तो गांव वाले ने लड़ झगड़ के उस पर्ची को लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा पर्ची हाथी का मिला, डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा का मिला और लक्ष्मीचंद खरवार जी का मिला, जहीर अहमद जिम्मी जी का मिला। तो कहीं ना कहीं से जो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए वो निष्पक्ष नहीं हुआ। चुनाव तो हुआ, लेकिन आज एक व्यक्ति को जिताने के लिए पूरा शासन प्रशासन लग गई है। पार्टी से लड़ रहे हैं सभी बसपा के जी, उम्मीदवार। सब मैक्सिमम पर्चियां बसपा की हैं। जी। क्या मांग करना चाहिए? इसकी जांच कराई जाए, गंभीरता से लेकर के इसको जांच कराई जाए। यहाँ जो है सारी ईवीएम मशीनों को जमा करवाया, सील हुआ। आज सुबह पता चला, अभी दिन में हम लोगों को पता चला कि दीवार तोड़ दी गई, टूटी हुई दीवार है और वहाँ पर्चियाँ, वीवीपैट की पर्चियाँ जल रही हैं। वीवीपैट की पर्चियों के साथ साथ मान लीजिए मार्कोल की पर्ची है, फार्म 17C बड़े पैमाने पर जल रहा था, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फार्म 17C, जबकि कल हम लोग लगातार पीठासीन अधिकारियों से इसकी मांग कर रहे थे कि जब जमा हो रहा था, बक्सा सील हो रहा था, तो हमारे एजेंट को फार्म 17C दिया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था दे रखी है निष्पक्षता के लिए कि पीठासीन अधिकारी जब बस्ता सील हो तो फार्म 17C भर करके जो संबंधित एजेंट हैं प्रत्याशियों के, उनको एक एक पर्चा दिया जाए, एक एक फार्म 17C की कॉपी दी जाए, जिससे काउंटिंग के समय वो उससे जब काउंटिंग में बैलेट आए तो उससे मिलान कर सके कि वही हमारा बक्सा है, उतने ही मतों जितना पहले दिन था उतने ही सम्मत हैं या नहीं है, जिससे वो मिलान कर ले सही गलत है। लेकिन वो फार्म 17C इन लोगों ने कल कहीं नहीं दिया। सारे पीठासीन अधिकारियों ने कहा कि जो है इसका आदेश नहीं है, एसडीएम साहब ने मना किया, फलां ने मना किया, ढेमका ने मना किया। जबकि लगातार हम लोग भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन को बताते रहे, कहते रहे कि भारत सरकार की गाइडलाइन है, भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि प्रत्येक एजेंट को फार्म 17C मिले। नहीं दिया इन लोगों ने। आज बड़े पैमाने पर फार्म 17C जलता हुआ मिल रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि जो पीठासीन अधिकारी ने ओरिजिनल फार्म 17C दिया है, जिसपे ईवीएम मशीन का नंबर लिखा हुआ है, पड़े हुए मतों की संख्या लिखी हुई है, कितने मत पड़े कितने नहीं पड़े, वो ओरिजिनल फार्म 17C जला करके इन्होंने अपनी मशीनें लगा दी होगी, अपना फार्म 17C लगा दिया होगा। ये हमारा चार्ज है। अधिकारियों का क्या? अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अधिकारी
तो उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दे रखी है कि वो 2 रुपये की रसीद कटा के चैलेंज करें। लेकिन अगर उसको आप 50 मीटर फोर्स के दम पे 50 मीटर की दूरी पे बैठा दो, वो ये जान ही नहीं पाएगा कि व्यक्ति सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, तो वो कैसे विरोध कर पाएगा। मैंने सुबह से लेकर शाम तक हर जगह इस चीज़ की लड़ाई लड़ी, लेकिन लगातार पूरे दिन भर इनके प्रशासन के लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती। कहीं भी किसी भी एजेंट को ये सुविधा नहीं होने दिया। एजेंट ने अगर कहीं किसी प्रकार का विरोध करना चाहा तो उसको और 50 के बजाय 200 मीटर दूर भेज दिया गया। और जब फार्म 17C शाम को मांगा जाने लगा कि आप हमको फार्म 17C दीजिए जिससे हम काउंटिंग के समय जाएंगे तो हम मिलान कराएंगे कि हमारी यही मशीन है कि नहीं है, एक भी पीठासीन अधिकारी ने नहीं दिया। ये कहा कि एडीएम साहब ने मना किया है, फार्म से ये बहुत गोपनीय है, ये वहाँ जमा होगा, बैलेट पेपर के साथ जमा होगा, ईवीएम मशीन के साथ जमा होगा। और आज बड़े पैमाने पर फार्म 17C जलता हुआ मिला। विषय यह है कि अगर ओरिजिनल फार्म 17C जल गया, जिसको पीठासीन अधिकारी ने जमा किया था कि कितने मत पड़े हुए हैं और ईवीएम मशीन का नंबर क्या है, अगर वो जल गया तो फिर ये कौन सा ईवीएम मशीन के साथ फिर कौन सा फार्म 17C लगा के जमा किया। अभी उन्होंने कहा, एडीएम साहब ने कहा कि हमारी हर मशीन के साथ फार्म 17C लगा हुआ है, तो अगर वो लगा हुआ तो जल कौन सा रहा था। अगर जलने वाला ओरिजिनल है तो इसका मतलब उसके साथ उन्होंने चेंजिंग की, बदलाव किया। ये इनकी मंशा। अच्छा, यहाँ पर सपा बसपा के प्रत्याशी आ गए हैं और भाजपा के कोई प्रत्याशी नहीं दिखाई पड़ रहे, इस पर क्या कहें? अब उनके लिए डीएम है नहीं, उनके लिए डीएम एडीएम है नहीं, उनके लिए डीएम एडीएम कप्तान है नहीं, ये लड़ नहीं रहे, उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं। अच्छा, इसी में बहुजन समाज पार्टी के रुधौली विधानसभा प्रत्याशी है, आप सब क्या बोलेंगे? आज ये जो कांड हुआ है, कहीं न कहीं मनसा पे सवाल उठ रहा है। जिस तरह से फॉर्म 17C अन्यत्र पाया जाना, तो ये शासन प्रशासन के ऊपर मनसा है, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी तरह से गड़बड़ी। ये कैसी पर्ची मिल रही है? पता लग रहा है सब सपा की है, बसपा की। ग्रामीणों अभी वहाँ पे हल्ला हुआ, हम लोगों के पास फ़ोन गया कि यहाँ ढेर सारी पर्चियाँ जो है फेंकी गई हैं। तो हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है भाई, आ रहे हैं। हम लोग आए, देखे तो वीवीपैट की जो पर्ची है, अब किस तरह की पर्ची है तो प्रशासन ही बताएगा, लेकिन हम लोगों को जो मिला वो केवल बीएसपी के ही लोगों को मिला। यहाँ पे आने पे कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने, प्रशासन के अधिकारी एडीएम साहब ये कह रहे हैं कि वो चेक इन वाली पर्ची है। जब लेकिन अगर मान लीजिए चेक इन वाली पर्ची है तो सभी प्रत्याशियों का मिलना चाहिए, केवल बसपा के ही पर्चियों को थोड़ा मिलना चाहिए। ये सवालों को जन्म देता है कि आखिर में क्यों इस तरह से हो रहा है। ये लोगों का आरोप है कि वीवीपैट मशीन की जो है पर्ची और 17C भारी मात्रा में जलाया गया है। ये गलत बात है। ये जो वीवीपैट की पर्चियाँ लोगों के हाथों में दिखाई दे रही हैं, वो कमीशनिंग के दौरान मशीन तैयार करते थे, कमीशनिंग के दौरान ये पर्चियाँ निकली हुई हैं, जिनको कि संबंधित जिम्मेदार तहसील के जो प्रभारी आरके थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको अपने सुरक्षित रखते और उसकी प्रॉपर तरीके से उसको विनष्ट करते। उन्होंने लापरवाही बरती है। उन लापरवाही का कारण है कि पर्चियाँ जो है सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई करने के नाते ये पर्चियाँ बाहर चली गई हैं या किसी ने बटोर लिया है। संबंधित आर्थिक लापरवाही कारण के खिलाफ कार्रवाई हो रहा था। ये फॉर्म 17C क्या है सर? ये फॉर्म 17C एक प्रारूप है जी, जो कि पीठासीन अधिकारी तैयार करता है जी। पीठासीन अधिकारी को चाहिए था कि उस पर जो भी अकाउंट्स उसने मेंटेन किए हैं, उस अकाउंट्स की कापी इनको उपलब्ध कराए प्रत्येक प्रत्याशियों को जी। तमाम पीठासीन अधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर के अपना अकाउंट बना रहे थे और उसी के बीच में से कौन सा फॉर्म 17C कहाँ मिस हुआ है नहीं, लेकिन हमारे स्ट्रांग रूम में सारे फॉर्म 17C सभी आरओ ने कंफर्म किया है कि उनकी 17C उपलब्ध है। जनपद बस्ती में जनता के माध्यम से प्राप्त वीवीपैट स्लिप्स के संबंध में अवगत कराना है कि इन पर्चियों का पोल्ड ईवीएम एवं वीवीपैट से कोई संबंध नहीं है। सभी पोल्ड ईवीएम एवं वीवीपैट्स पूर्ण रूप से स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं। कल मतदान के उपरांत सभी स्ट्रांग रूम्स की सीलिंग समस्त प्रत्याशियों एवं अभिकर्ताओं के समक्ष की गई है। इन पर्चियों की जो अभी प्राप्त हुई है की जांच कैंडिडेट्स अथवा उनके अभिकर्ताओं के समक्ष की गई है। यह वीवीपैट पर्चियाँ ईवीएम कमीशनिंग के दौरान की है, जो
पोलिंग पार्टी को ईवीएम प्राप्त कराने से काफ़ी पहले की जाती है। हमारे स्ट्रॉन्ग रूम की जो सुरक्षा है वो 3 लेयर की सुरक्षा है। प्रथम टियर में सीएपीएफ की गार्ड है, सेकंड टियर में आर्म्ड पुलिस है और थर्ड टियर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस तैनात है। समस्त स्ट्रॉन्ग रूम्स का अनवरत कवरेज सीसीटीवी के माध्यम से किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग रूम्स पूर्ण रूप से सील्ड एवं सुरक्षित है। स्ट्रॉन्ग रूम्स की पूरी निगरानी कैंडिडेट्स एवं उनके अभिकर्ताओं के द्वारा लगातार की जा रही है।